दोपहर का समय था। घर की खिड़कियां खुली थी। हल्की धूप जमीन पर उतर रही थी। अचानक बाहर बच्चों की शोरगुल भरी आवाजें आईं। हंसी, दौड़ और पत्थर फेंकने की आवाज। मैं बाहर निकली। मेरी आंखों के सामने एक दृश्य था। कुछ बच्चे एक नन्ही गिलहरी पर पत्थर फेंक रहे थे। गिलहरी कांप रही थी। उसके शरीर से खून बह रहा था। उसकी आंखों में सिर्फ डर था। मेरा हृदय भर आया। मैंने बच्चों को डांट कर भगाया और उस नन्हे जीव को धीरे से अपनी हथेलियों में उठा लिया। वह गिलहरी दर्द से कांप रही थी, पर जैसे ही उसने मेरे हाथों की गर्माहट महसूस की, वह थोड़ा शांत हो गई। मैं उसे घर ले आई। उस पल मुझे लगा, यह कोई साधारण जीव नहीं, यह मेरी जिम्मेदारी है। मैंने रुई से एक छोटा सा बिस्तर बनाया। उसके घावों पर दवा लगाई। वह मुझे देखता रहा, जैसे पूछ रहा हो, क्या अब मुझे बचा लिया गया है? मैं मुस्कुराई और कहा, हाँ, अब तुम सुरक्षित हो। उसी दिन मैंने उसका नाम रखा, गिल्लू। कई दिनों तक गिल्लू हिलता भी नहीं था। मैं ड्रॉपर से उसे दूध पिलाती। हर सांस के साथ मेरी प्रार्थना जुड़ी रहती। धीरे धीरे उसकी आंखों में चमक लौटी। उसकी देह में हलचल आई। गिल्लू जीने लगा था। कुछ ही दिनों में गिल्लू पूरी तरह बदल गया। वह मेरी मेज पर कूदता, मेरे कंधे पर बैठता, मेरी उंगलियों से खेलता। अब वह सिर्फ गिलहरी नहीं था, वह परिवार था। जब मैं बाहर जाती तो वह खिड़की पर बैठकर मेरा इंतजार करता। मैंने कभी गिल्लू को पिंजरे में बंद नहीं किया। एक दिन मैंने खिड़की खोल दी। वह बाहर गया, पेड़ों पर चढ़ा, हवा में दौड़ा और फिर वापस लौट आया। मुझे समझ आ गया, प्रेम बांधता नहीं, लौटाता है। एक दिन गिल्लू की चंचलता कम हो गई। वह चुप-चुप रहने लगा। मेरे पास आकर बस बैठ जाता। मैंने दवा दी, देखभाल की, पर उसकी आंखों में एक गहरी थकान थी। एक सुबह गिल्लू मेरे पास आया, कमजोर पर शांत। मैंने उसे गोद में लिया। उसने आखिरी बार मेरी उंगली थामी और फिर वह निश्चल हो गया। कमरा बहुत शांत हो गया। मैंने गिल्लू को अपने बगीचे में पीले फूलों के नीचे दफनाया, वहीं जहां वह खेला करता। आज भी जब वे फूल खिलते हैं तो लगता है गिल्लू अब भी यहीं कहीं है। गिल्लू ने मुझे सिखाया
प्रेम अधिकार नहीं मांगता, करुणा सीमा नहीं देखती, और छोटे जीवों का हृदय कभी छोटा नहीं होता।